हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज 1 अक्टूबर 2024 हो चुका है। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही, जैसे 1 अक्टूबर से ही रबी की जो सीज़न है ये चालू हो जाती है। और रबी की सीज़न में बहुत सारी ऐसी जो फसलें हैं जिनको हम लगा करके बहुत ही कम दिनों में अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। क्योंकि रबी की सीज़न एक ऐसी सीज़न होती है कि इस टाइम पर जो गर्मी का जो सीज़न होता है वो ख़त्म हो जाता है, जो बारिश का सीज़न होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और किसान साथियों यहाँ पर जो सब मौसम होता है उसका उदय हो जाता है। तो इस सीज़न में बहुत ही अच्छी सब्जियों की खेती के ऊपर मैंने वीडियो बना दिए हैं। आप भी जाएँ यूट्यूब चैनल पर और फुल वीडियो देखें, और वहाँ से आप कोई भी सब्जी की खेती करके बहुत ही कम दिनों में अच्छी खासी मोटी इनकम करें। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको एक सब्जी की जो खेती थी उसका वीडियो ना बना करके मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका मेन मकसद है किसान भाइयों कि हमारे घर पे कुछ समस्या की वजह से, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ कि रबी के सीज़न में कौन कौन सी जो फसलें हैं, कैश क्रॉपें हैं, और कौन कौन सी सब्जियों की फसलें हैं जिनको आप लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, वैसे तो जो कैश क्रॉपें होती हैं रबी की सीज़न की वो होती हैं किसान भाइयों, जैसे कि आपकी गेहूं की जो सीरियल फसल है वो तो गेहूं की फसल हो गई। कैश क्रॉप है वो हो गई आपकी एक आलू की खेती, और आलू की खेती के बाद में किसान भाइयों मटर की खेती। नंबर 3 पे किसान भाइयों हो गई आपकी जो चना की खेती। ये जो फसलें हैं वो रबी के सीज़न में अच्छी खासी मोटी इनकम देने वाली हैं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप रबी के जो सीज़न में बहुत अच्छी सब्जियों की खेती कर सकते हैं, जैसे कि मटर हो गई, चना हो गया, मसूर हो गया, और किसान भाइयों जैसे फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया। इन सारी सब्जियों की आप लोग खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आज मैं आपको कुछ धान से जुड़े हुए जिन किसान भाइयों ने पछैती धान की बुवाई की थी, बुवाई के बाद में जिन किसान भाइयों ने अच्छी खासी जो पछैती के टाइम पर रोपाई कर दी थी, तो उन किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और मैं आपको बताऊँगा कि जिन किसान भाइयों की जो लेट वेराइटियाँ थी और लेट जिन्होंने रोपाई की थी, तो उन किसान भाइयों को जो इस टाइम पर अक्टूबर का महीना है तो फ्लोवरिंग स्टेज पर जो धान है वो आपका जो है वो चल रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो उसमें क्या क्या आपको करना होगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो धान है ये मिल्किंग स्टेज पर है। तो इस टाइम पर सभी किसान भाइयों को, जैसे कि ये है, ये देखिए इसमें जो ये जो फ्लोवर है आप लोग ये देख रहे हैं, ये सफ़ेद से ये जो फ्लोवर है, तो इस टाइम पर जिन किसान भाइयों को जो पछैती कुछ वैरायटियाँ थी उनकी जो बुवाई की थी, तो उनके के लिए इस टाइम पर विशेष सूचना ये है कि लगभग में फ्लोवरिंग स्टेज पर पानी देना अति आवश्यक है। फ्लोवरिंग स्टेज के बाद में आपको एक पानी और देना है, जिस टाइम पर जो मिल्किंग स्टेज है वो आपको दिखाई दे। ये देखिए धान की अच्छी खासी बहुत ही अच्छी फसल लगी हुई है, लगभग में होगी 1 एकड़ के खेत में, बहुत ही अच्छी, क्योंकि ये कुछ पछैती वैरायटी है, शायद 16 बान में होगी। और आप लोगों ने भी ये धान की खेती की हुई है, तो आप भी पछैती खेती है तो अभी भी आप लोग पानी लगा सकते हैं, और लगभग में 1 से लेकर के 2 पानी ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये अच्छा उत्पादन लेना है। तो आपको मिल्किंग स्टेज पर, जैसे कि किसान भाई ये है एक, ये आप लोग देख सकते हैं, ये है गंदी बग। गंदी बग का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कीड़ा होता है, इसी ये जो है रस चूसता है। तो इस टाइम पर आपको मिल्किंग स्टेज पर 1 एकड़ के खेत में आपको कौन सी दवा डालनी है मैं अभी आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, यदि आपका जो धान है इस टाइम पर मिल्किंग स्टेज पर है, यानी फ्लोवरिंग स्टेज के बाद में जब उसमें दुग्ध बनता है, तो उस स्टेज पे तो आपको 1 एकड़ के खेत में इमिडाक्लोप्रिड लगभग में 1 एकड़ के खेत में 5 टंकी बना करके डालनी है। इमिडाक्लोप्रिड 1 एकड़ के खेत में 5 टंकी डालना है, और उसमें यदि आप ड्रैगन जो दवाई होती है वो भी मिला लेंगे, जिससे कि तितलियाँ जो पत्ते वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और उससे मिल्किंग स्टेज पर जो हानिकारक कीड़े होते हैं उससे हमारे खेत में बचाव होता है। और इस टाइम पर जो किसान भाई जिन किसान भाइयों की अगैती धान की रोपाई की थी, तो उन किसान भाइयों की जो धान है वो इस टाइम पर कटाई पर है, तो वो अच्छे से हार्वेस्टिंग जल्दी से जल्दी कर ले, ताकि आपकी जो रबी की सीज़न की अच्छी फसल है, जैसे आलू है या सरसों है, या आप अपनी मटर की खेती करना चाहते हैं, तो कोई भी खेती अच्छे से कर लेंगे, प्लॉट आपका खाली हो जाएगा किसान भाइयों। तो आज की ये जो छोटी वीडियो थी
इसी इन्फॉर्मेटिव को लेकर के आया था। तो अब मैं आपका आज की वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का शुक्रिया करता हूं। और किसान भाइयों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को मैं कमेंट जो करना बिल्कुल नहीं भूलें। आपकी अगैती या पछैती कौन सी धान की फसल तैयार हो रही है या मक्का की फसल तैयार हो रही है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज की खेती यहीं तक, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।